नमस्कार किसान भाइयों, मैं विष्णु चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पिगलेट्स फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फैरोइंग के बारे में। फैरोइंग मादा की क्रॉसिंग से लेके मादा की डिलीवरी तक हमें किस प्रकार की अपनी प्रैक्टिस रखनी चाहिए, आज ये मैं आपको बताने वाला हूं, जो प्रैक्टिस मैं अपने फार्म पर करता हूं। मेरी प्रैक्टिस जो रहती है वो इस प्रकार से रहती है कि जिस दिन मेरी मादा मैटिंग करती है, मैटिंग के 30वें दिन मैं अपनी मादा को AD3H का इंजेक्शन लगाता हूँ। इस इंजेक्शन के ये फ़ायदे हैं कि अगर हमारी फीड में कोई भी कमी रह जाती है किसी भी सप्लीमेंट या कोई भी विटामिन की, तो वो इंजेक्शन उनको पूरा कर देता है। अगर मेरा कोई फार्मर भाई होटल बेस पे ये फार्म चलाता है तो उसको ये इंजेक्शन 30वें दिन, 60वें दिन और 90वें दिन और डिलीवरी से 10 दिन पहले देना होगा। इससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छे बच्चे आते हैं, मोर्टेलिटी की चांसेस कम हो जाते हैं। और मादा जब 90 दिन की प्रेग्नेंट हो उस समय ना मादा की जो फीड इनटेक थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए हमें। जैसे कि हम 1 किलो मादा को फीड दे रहे हैं तो हमें उस समय मादा के फीड 1.25 किलो या 1.5 किलो कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बच्चे ना पेट में एक अच्छी से ग्रोथ कर रहे होते हैं बहुत तेज़ी से। उस समय मादा को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब मादा 100 दिन की जब प्रेग्नेंट हो तो एक शॉट हमें जो आयरन का देना है, इन्फ्रान इंजेक्शन यूज़ करना है उसके लिए हमें 3 ml। उससे क्या है कि बच्चे ना बहुत ही स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि वो आयरन की डेफिशिएंसी उनके अंदर बहुत कम होगी औरों की अपेक्षा। आपने देखा होगा बच्चे हल्के आते हैं, बच्चे बहुत अच्छे वजन के आएंगे। ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है। उसके बाद जब मादा को डिलीवरी में 10 दिन रह जाएं, मतलब 114वें या 105वें दिन या 104वें दिन, हमें क्या करना है, AD3H का इंजेक्शन और मादा की डिवॉर्मिंग दोनों साथ साथ करनी है। इंजेक्शन से आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाना है 5 ml और AD3H का इंजेक्शन भी 5 ml ही देना है हमें। डिवॉर्मिंग करने के मादा के ये फ़ायदे हैं कि बच्चों को डिवॉर्मिंग नहीं करनी होती है। बच्चों के साथ डिवॉर्मिंग करते हैं तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, जो कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा कई फार्मर हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में चार्ट चल रहा है कि 10वें दिन डिवॉर्मिंग करो, फिर 20वें दिन डिवॉर्मिंग करो। ये सब चीज़ गलत है। ये क्या है, बच्चे को स्ट्रेस में लाती हैं। और आपने कई बार देखो, अपने फार्मों पे देखा हुआ कि बच्चे ना ग्रोथ में कम रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, वो यही कमी की वजह से। और फिर दूसरी बात, ज़्यादा डिवॉर्मिंग करोगे, फिर लीवर टॉनिक दोगे तो अपने एक्सपेंस, आपके जो खर्चे वो बढ़ेंगे फार्म पे, कम नहीं होंगे। तो हम खर्चा भी कम कर रहे हैं अपना, और हम अपने बच्चे को भी स्वस्थ कर रहे हैं, और बच्चा हमारा जल्दी से जल्दी वीन होगा। मादा को डिलीवरी का समय जब नज़दीक आ जाए तो 5 दिन पहले से मादा की फीड को कम करना है हमें। कि हम 1.5 किलो फीड दे रहे थे तो 5 दिन तो उसको मादा को हमको 1 किलो फीड देना है, फिर 900 ग्राम, फिर 800 ग्राम, धीमे धीमे। जिस दिन हमारे पास डाटा है कि हमारी मादा इस दिन बच्चे देने वाली है, उस दिन मादा को फीड नहीं देना है। डाटा आपके पास श्योर होना चाहिए कि मान के चलो मेरी मादा 14 दिसंबर को या 14 जनवरी को बच्चे देने वाली है, तो 14 जनवरी को मादा को फीड नहीं दी जाएगी। मादा भूखे पेट ही डिलीवर देगी। उसके फ़ायदे ये हैं, मादा अच्छे से डिलीवरी देती है, और डिलीवरी के बाद मादा कभी ऑफ फीड नहीं आती है। और आपको बताना चाहूँगा मैं कि डिलीवरी से 24 घंटे पहले या मादा के थनों में जब दूध आ जाए, आपको लगेगा मादा थन में दूध आ गया है, तो आप मादा को अमोक्सिलिन LA इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक है। इसके फ़ायदे ये हैं, एक तो ये है कि बच्चे के अंदर से स्टेप्स की प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही मादा से कोई भी इन्फेक्शन बच्चों को होता है, और ना ही मादा के यूट्रस में कोई इन्फेक्शन इससे होगा। धीमे धीमे मादा डिलीवर हो जाए तो मादा को अगले दिन
आधा किलो फीड सुबह शाम, दूसरे दिन 1 किलो फीड। उसके बाद जितनी मादा फीड खा सके उतना फीड उसको देना है और बच्चे जल्दी से जल्दी वीन हो जाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।